नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। लगातार 9वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यह बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। सत्ता पक्ष को जहां यह बजट खूब भा रहा है तो विपक्ष हर बार की तरह इसमें खोट निकाल रहा है। इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है और बजट की कितनी तारीफ हुई है। Biopharma Shakti, meaning Biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। युवा शक्ति को मैं मान सकता हूं कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। इस बजट में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस बजट के में नए रोजगार के सृजन के अवसर को उत्पन्न किया गया है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, बायोफार्मा ऐसे कई अन्य क्षेत्रों को जिस प्रकार से सरकार का इंसेंटिव मिला है, कहीं 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ का बायोफार्मा में जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम स्पष्ट रूप से सरकार की इस मंशा को दोहराता है कि हम नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। पटना और बनारसी को शिप रिपेयरिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में दिखाई है, उससे कहीं न कहीं इन इलाकों में भी बहुत बड़ा नए रोजगार के सृजन होंगे। यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का गरीब किसान
और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है, ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? रेलवे बजट है 2009 I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. देखिए, ये बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सिर्फ खास लोगों के लिए है और बिहार को तो फिर से एक बार ठगा गया। बिहार की जनता वोट झोली भर कर देती है, उनके जुमलेबाजी में फंस जाती है और बिहार को जब देने का समय आता है तो केंद्र सरकार को बिहार याद नहीं आता है। इस बार फिर बिहार ठगा गया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और पूरा जो इस बार मोदी जी का बजट है, ये बजट पूरी तरह से उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए, आम लोगों के लिए न कोई टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया, न कुछ किया गया। ये 2047 के विकसित भारत के नक्शा खींचते खींचते जो आज का भारत है उसकी उपेक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इस बजट में कोई सीधा प्राविधान नहीं है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और विशेष तौर पर रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये बजट जो है कोई सीधी पहल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात कहता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।